गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं बादल सरकार सर फिर से हाजिर हूं आज के द हिंदू एडिटोरियल के मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के साथ में। जैसा कि आप सबको पता है आज 23 नवंबर है और आज का हिंदू एडिटोरियल का जो टॉपिक है वो है शिल्डिंग अडानी ऑन द यूएस इंडाइटमेंट द इंडियन गवर्नमेंट्स स्टैंड। इस एडिटोरियल में अडानी ग्रुप गौतम अडानी के बारे में बात करी गई है। उन पे कुछ लीगल एक्शंस लिया गया है यूएस के कुछ कंपनीज के द्वारा। उनका ये कहना है कि अडानी ग्रुप और गौतम अडानी कहीं ना कहीं का रिश्वत देने का काम कर रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में, और इन चीजों पे जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो चुप बैठी है, वो सपोर्ट कर रही है अडानी ग्रुप को। क्यों नहीं उसके अगेंस्ट अगर कोई एक्शन लिया जा रहा है? इन सब के इर्द गिर्द आज की टॉपिक है हमारे एडिटोरियल का। तो चलिए देखते हैं कि आज के एडिटोरियल से कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज को बेस्ट बना सकते हैं और साथ में आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस के रूप में आ सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन और हियर इज द फर्स्ट वर्ड, दैट इज इंडाइटमेंट। इंडाइटमेंट के ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे ये नाउन होता है। इन चीजों का हमें ख्याल रखना है। मैंने जो मेरी बात बताई उन चीजों को हमें ध्यान रखना है मेरे भाई। इंडाइटमेंट का ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन होता है। क्लियर हो गया? सी को यहां साइलेंट कर देंगे। सी क्या है? साइलेंट। इंडाइटमेंट, इसका मीनिंग क्या होता है? और रिटन स्टेटमेंट एक्यूजिंग समबडी ऑफ अ क्राइम। एसबी का मतलब मैंने पहले से ही बताया, कहीं भी मैं एसबी लिखा रहूं तो इसका मतलब होता है मैं शॉर्ट में समबडी को दिखाना चाह रहा हूं। क्लियर है मेरे भाई? तो ये याद रखिएगा, एक ऐसा रिटन स्टेटमेंट जो बताता है कि कोई इंसान किसी क्राइम के लिए एक्यूज्ड है, वो रिटन स्टेटमेंट कहलाता है। इंडाइटमेंट अपने आप में एक नाउन है। इमेज में आप देख सकते हैं, ये लग रहा है कि कोई एडवोकेट है, इधर जज साहब है और इधर ये इंसान है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया कि ये आरोपी है। तो उसका रिटन यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, उसी रिटन स्टेटमेंट को जिसमें उसके क्राइम के बारे में लिखा गया है उसे इंडाइटमेंट बोलते हैं। अंडरस्टैंड? तो इमेज ध्यान में रखिएगा। आते हैं इसको डिटेल करते हैं। इंडाइटमेंट का प्रोनाउंसिएशन तो आपने देख लिया। इसका मतलब है अभियोग। जो किसी पे जो अभियोग लगता है उस अभियोग के लिए हम इंडाइटमेंट का यूज करेंगे। एक बड़ा प्यारा सा चीज है कि इंडाइटमेंट के साथ प्रेपोजिशन याद रखिएगा, इंडाइटमेंट ऑफ और इंडाइटमेंट ऑन का यूज किया जाता है बहुत प्यार से। ठीक है मेरे भाई? और ये किसी पर्सन के लिए या फिर थिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जरूरत के हिसाब से हम ऑफ का यूज करेंगे और समथिंग में ऑन का यूज करेंगे। सिनोनिम्स ही इसके एग्जाम्पल और एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल भी देखेंगे। सिनोनिम्स को अगर देखें तो इसका मीनिंग हमारा यहाँ पे अभियोग है तो काउंट आएगा, एलिगेशन आएगा, एक्यूजेशन आएगा, इन्यूएंडो। प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखिएगा, इन्यूएंडो। इन्यूएंडो पूरा क्या बोलेंगे? इन्यूएंडो। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशंस में बहुत बार पूछा गया है। एंड डिनंसिएशन, ये दोनों वर्ड आपको ध्यान रखना है। बाकी तीनों इंपॉर्टेंट हैं लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्यूएंडो और डिनंसिएशन को ज्यादा आप माइंड में रिटेन करके रखेंगे। ठीक है मेरे भाई? आओ इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। The serial killer was found guilty and given an indictment for his crimes। भाई एक सीरियल किलर की बात की गई है जो लगातार किसी की हत्याएं करता है। was found guilty, उसे क्या पाया गया? दोषी पाया गया। और उसे क्या दिया गया? उसके क्राइम के लिए अभियोग दिया गया, रिटन स्टेटमेंट दिया गया जिसमें बताया गया कि तुम दोषी हो, तुम क्रिमिनल हो, तुमने ऐसा गलती किया है। ठीक है? तो उसके लिए हम इंडाइटमेंट का यूज करेंगे। क्लियर हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट। अब गौर से देखने की कोशिश कीजिएगा कि ये पूरा का पूरा वर्ड क्या कह रहा है। अगर ये चीज आप सोचना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये इंडाइटमेंट है, अगर हम अजमल कसाब के बारे में कहें तो मैंने कहा कि उस पर अभियोग चला, वो इंडाइटमेंट था, तो ये सारी चीज आपके माइंड में रहती है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने प्रोब। ये वर्ब की तरह यूज होता है और याद रखिएगा प्रोब इनटू होता है। जब हम किसी चीज की जांच पड़ताल करते हैं, उसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं, किसी से क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि जो चीजें सीक्रेट है या फिर छुपी हुई चीजें हैं या इंफॉर्मेशन वो निकल के बाहर आ जाए। तो किसी जानकारी को बाहर निकालना है, छुपे हुए इंफॉर्मेशन को निकाल के लाना है, तो उन सब केस में हम यूज करेंगे प्रोब का। इस इमेज में देखिए एक लग रहा है डॉक्टर है या फिर साइंटिस्ट है जो किसी चीज की जांच पड़ताल कर रही है, यानी कि उसके अंदर जो छुपा हुआ चीज है उसे माइक्रोस्कोप की मदद से निकालने की कोशिश कर रही है। दैट मीन्स प्रोब कर रही है। अंडरस्टैंड? दैट मीन्स यू आर प्रोबिंग, शी इज प्रोबिंग इनटू द मैटर कह सकते हैं, या फिर अदर थिंग्स की बात करते हैं। इमेज याद रखना। आजो भाई प्रोब प्रोनाउंसिएशन पता चल गया। रहस्य या गुप्त बातें मालूम करने के लिए सवाल पूछना,
इसके भी सिनोनिम्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एंटोनिम्स को यहां पे मेंशन नहीं करा। ठीक है मेरे भाई। पहला देखो इन्वेस्टिगेट, बहुत प्यारा सा वर्ड है, सब लोग को पता है। इंस्पेक्ट, जिससे इंस्पेक्टर बनता है। इन्वेस्टिगेट वर्ब है, इन्वेस्टिगेशन नाउन होगा, इन्वेस्टिगेटर नाउन, लेकिन वो पर्सन को दिखाएगा। उसी तरीके से इंस्पेक्ट वर्ब है, इंस्पेक्शन नाउन हो जाएगा और इंस्पेक्टर उस पर्सन को दिखाएगा जो इंस्पेक्ट करता है। तो ये अलग अलग तरीके से नाउन कैसे बन रहा है, वर्ब कैसे बन रहा है, बात समझ रहे हो ना, उसे हम लोगों को ध्यान में रखना है और मैं टाइम टू टाइम आपको बताते चलूंगा। लुक इनटू फ्रेजल वर्ब बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मैंने पिछले क्लासेस में भी बताया था। एक स्कीम थ्रू है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और डिग इनटू, क्लियर हो गया। तो ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम्पल में देखिए, ही डिडंट लाइक द मीडिया प्रोविंग इनटू हिज पास्ट। उसे पसंद नहीं था वैसे मीडिया जो क्या करते हैं, उसके पास्ट के बारे में ज्यादा सवाल जवाब करते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं। भाई हर किसी का एक पास्ट होता है और पास्ट के बारे में ज्यादा सवाल जवाब करने से इंसान कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। पास्ट से एक्सपीरियंस लेना है, पास्ट से हमें सीखना है, पास्ट हमें क्या बताता है उन चीजों पे ध्यान देना है। और पास्ट एक ऐसी चीज होती है जो आपको मोटिवेट करता है कि मैं जो गलतियां किया पास्ट में उसे दोहराऊं नहीं। और जो कोई भी इंसान अपने पास्ट से सीख के अपने प्रेजेंट में अच्छा काम करने की कोशिश करता है और उस अच्छे काम को सबसे अच्छे तरीके से करने की कोशिश करता है, वही इतिहास रचता है, उसी का नाम इतिहास के पन्नों में अमर होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल हमने देखा, प्रोब को समझा। आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने क्या है, परसीव। परसीव बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन सा वर्ड है, हर बार यूज होता है। एक्चुअली इसे हम वर्ब की तरह यूज करेंगे, इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब होगा। इस परसीव का मतलब होता है टू नोटिस और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग। किसी चीज को नोटिस करना या किसी चीज के बारे में अवगत हो जाना, उसकी जानकारी हो जाना, वहां पे जो वर्ड आएगा वो परसीव आएगा। इस इमेज को देखिए, यहां पे किसी इंसान का सिर्फ आपको क्या दिख रहा है, सर दिख रहा है और ये ठीक है, बॉडी भी है नीचे, लेकिन ये क्या कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये मेडिटेशन के थ्रू कुछ परसीव करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि कुछ अवेयरनेस इसके अंदर आ रहा है, कुछ नोटिस कर रहा है, कुछ नॉलेज गेन कर रहा है। क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा, जब हम मेडिटेशन पे बैठे हैं तो हम कुछ ना कुछ परसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नोटिस करने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझ रहे हो? वेरी गुड। आज भाई आगे बढ़ते हैं। सब परसीव प्रोनाउंसिएशन पता चल गया। इंद्रियों द्वारा ग्रहण करना, देखना, जानना, बोध होना, ये सारे इसके हिंदी मीनिंग है जो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। सिनोनिम्स की बात करो, चीजों को फील करेंगे जब परसीव करेंगे, सेंस, डिसर्न, एसर्टेन, ग्रैप्स, कंसीव, कॉग्नाइज। एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है असर्टेन, उसके बाद पूछा जाता है कंसीव, कॉग्नाइज। तो इसे ध्यान रखना। बाकी ये सारे हैं, डिसर्न भी इंपॉर्टेंट है, फील और सेंस तो कॉमन है, समझने के लिए आपको ध्यान में रखना होगा, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से असर्टेन, कंसीव और कॉग्नाइज। ग्रैप्स तो आप सबको पता है कि ग्रैस्पिंग पावर क्या होता है, मतलब किसी चीज को ग्रहण करने की क्षमता की बात मैं कर रहा हूं। अब इनका ऑपोजिट क्या होगा, एंटोनिम्स की बात करते हैं। चीजों को जब आपने समझ लिया तो आप उसे अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं या आपने खुद से अच्छे से समझा। लेकिन जब खुद से समझा ही नहीं और गलत समझ लिया मेरी बातों को या किसी की बातों को, तो वहां पे हम कहेंगे मिस इंटरप्रेट, हम कहेंगे इग्नोर और नेग्लेक्ट। कॉमन से वर्ड है, याद रखिएगा, बट एग्जामिनेशन में सिनोनिम्स ज्यादा इस पे फोकस्ड होते हैं। एग्जाम्पल देखो, लिखा है आई परसीव्ड अ चेंज इन हिज बिहेवियर। मैंने क्या परसीव किया, यानी मैंने क्या देखा, मुझे क्या जानकारी, मुझे ऐसा फील हुआ, क्या उसके बिहेवियर में बदलाव। भाई जैसा वो पहले था, मैं उससे 2 साल के बाद मिला तो उसके बिहेवियर में मुझे चेंजेस आया, कुछ लगा कि बदल सा गया है। एक मूवी मुन्ना भाई MBBS में कहता है, चिंकी तू तो बहुत बदल गई रे। तो ये वाला जो सेंस आता है मेरे भाई, वो परसीव है क्योंकि आपने वैसा फील किया। अंडरस्टैंड? नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड रिलक्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन का ये दामाद है, कह सकते हैं। ग्रामेटिकल प्रोफाइल इसका एडजेक्टिव होता है। रिलक्टेंट के डेफिनेशन की बात समझने की कोशिश करो। नॉट वांटिंग टू डू समथिंग बिकॉज यू आर नॉट श्योर इट इज द राइट थिंग टू डू। मतलब जब आप किसी चीज को करने से इनकार करते, आप नहीं चाहते उन चीजों को करना। अच्छा, इसका रीजन क्या है कि आपको नहीं लगता है कि वो सही चीज है। जैसे बचपन में बच्चे को स्कूल ले जाया जाता है तो
सम ऑफ द स्टूडेंट्स एक्चुअली वो कैसा बिहेव करते हैं, नहीं मुझे नहीं जाना, वो रोना शुरू करते, उन्हें घसीट के ले जाया जाता है। ऐसा होता है ना, कभी कभी हुआ करता है ऐसा, हम बच्चे को देखते हैं। तो वो बेसिकली क्या चाह रहा है कि नहीं मुझे ये काम ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इसे करना नहीं चाहता हूं। अगर इसको टेक्निक पे याद रखें, रिलक्टेंट मतलब जो चीजें आप नहीं करना चाहते हैं। अगर मैं इसे कहूं भाई इसको तोड़ दो, और मैंने कहा ऐसे लिख दो, एक टेक्निक मैं बता रहा हूं, रियली और मैंने लिखा कांट। कांट का मतलब नहीं कर सकता और रियली का मतलब वास्तव में। तो जो चीजें मैं वास्तव में रियली नहीं कर सकता हूं, आई रियली कांट, मैं नहीं कर सकता हूं रियली में, तो वो होगा रियली कांट इज इक्वल टू रिलेक्टेड। इमेज में देखो ये पेरेंट्स या टीचर होंगे, अपने बच्चे को या अपने स्टूडेंट को पढ़ाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोशिश नाकाम हो रही है। ये बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है क्योंकि इसे लग रहा है ये बेफालतू की काम है, मेरे को ये नहीं समझना, मेरे को तो भाई वीडियो गेम खेलना है, मारे को पबजी खेलना है। समझ रहे हो बात? तो यहां पे इन चीजों का ध्यान रखना है। आते हैं इसे डिटेल से समझते हैं। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट प्रोनाउंसिएशन आप जान गए। अनिच्छुक होना, किसी भी विशेष कार्य को करने के लिए आप इच्छुक नहीं है, दैट इज नॉट इंटरेस्टेड। अब आ जाओ भाई सिनोनिम्स की बात करते हैं। आप किसी काम को नहीं करना चाहते हैं तो हेजिटेंट करेंगे, ड्यूबियस हो जाएगा, स्केप्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में ये बहुत बार पूछा गया। लोथ का भी यूज किया जाता है, अवर्स और इरेजोल्यूट, ट्रिपल टेक। तो आपको ध्यान क्या क्या रखना है, ड्यूबियस और हेजिटेंट कॉमन सा वर्ड है, आपको ध्यान रखना है इन दो वर्ड को। पहला स्केप्टिकल को रखना है, लोथ को रखना है और इरेजोल्यूट को रखना है। ये सारे तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। एवर्स भी पूछा जाता है, लेकिन आपको यही फोकस रखना है, एग्जामिनेशंस में ये सबसे ज्यादा रिपीटेड होते हैं। बात समझ में आ रही है? अब आ जाते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। शी वॉज रिलक्टेंट टू एडमिट शी वॉज रॉन्ग। वह रिलक्टेंट थी क्या मानने से कि वह गलत थी, मतलब वह इस चीज को मानने से इनकार कर रही थी, वो बिल्कुल इस चीज से सहमत नहीं थी कि वह क्या है, गलत थी, वो इस चीज को मानने में अनिच्छुक थी। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? आ जाओ अगले वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है कॉन्टेनेंस। अब ये ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, वर्ब है। इस वर्ब को समझते, इसका मतलब एक्शन है। इसका मतलब क्या होता है, टू सपोर्ट समथिंग और अग्री टू समथिंग हैपनिंग। किसी चीज को सपोर्ट कर देना, यस मैं सपोर्ट करता हूं। तो वैसे कंडीशन में हम इस वर्ड का यूज करेंगे। इमेज देख लेना भाई, सपोर्ट कर रहे हो आप। अब सपोर्ट करने के लिए हमारे सामने जो पूरा का पूरा डिटेल वर्ड है, देखो मैंने क्या बोला, काउंटेनेंस। क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, काउंटेनेंस। क्या बोलेंगे, काउंटेनेंस। क्लियर हो गया? आप बोलोगे सर ये तो ANCE नाउन होता है। एग्जैक्टली इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। यहां आर्टिकल में इसका यूज एक्चुअली वर्ब की तरह किया गया है, इसलिए वर्ब का मीनिंग मैंने दिया है सहमत होना, किसी चीज के लिए अग्री होना, अपना कंसेंट दिखाना। बात समझ रहे हो ना? तो याद रखना सिनोनिम्स देखो, एक्सेप्ट कर लेना, चीजों को टॉलरेट करना, मतलब आप उसे सहमति से सहने की कोशिश कर रहे हैं। फेवर, इंड्योर, एक्लेम। फॉर योर एग्जामिनेशन इंड्योर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्लेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंड्योर से ही बनता है इंड्योरेबल, इंड्योरेंस। बात समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखना। ऑपोजिट कब करेंगे, भाई मैं सहमत नहीं हूं, मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूं। किसी ने पूछा क्यों, तो तुम्हारी बातें ऐसे से गलत है, तो आपने उसका क्रिटिसाइज किया। एग्जैक्टली तो ऑपोजिट क्रिटिसाइज हो जाएगा, कंडेम, डिनाउंस हो जाएगा। और यहां देखो डिस्पैरेज, क्या लिखा हुआ है, डिस्पैरेज। ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी स्टार्टिंग के दो तो कॉमन है, माइंड में रखना ही रखना है। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल देखो, द कमिटी रिफ्यूज टू काउंटेनेंस हिज प्रपोजल। कमिटी ने क्या किया, रिफ्यूज किया उसके जो भी प्रपोजल्स है उसको सहमति देने से, मतलब उसे सहमति नहीं दिया। सीधी सीधी बात यहां पे है। प्यारा सा वर्ड है, नया वर्ड है, याद रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंटेनेंस। नेक्स्ट वर्ड इज स्टाउट। स्टाउटेड एडजेक्टिव है, क्वालिटी याद रखना। जनरल केस में स्टाउट का मीनिंग होता है हट्टा कट्टा, मोटा, ताजा, वो जो होता है हेल्दी के सेंस में स्टाउट आता है। लेकिन यहां पे स्टाउट को हम ब्रेव एंड डिटरमिन्ड के सेंस में यूज करेंगे, जो बहादुर होगा और डिटरमिन्ड होगा। इस इमेज में आपको दिख रहा है कि ये इंसान इतने बड़े बोझ को क्या कर रहा है, खुद से खींचने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये इंसान अपने आप में ब्रेव है, डिटरमिन्ड है। अंडरस्टैंड? नाउ कम टू द डिटेल। स्टाउट इसका मतलब साहसी,
सिनोनिम्स की बात करें, वैलिएंट, गैलेंट, स्टालवर्ट, डाउंटलेस, रिजोल्यूट, ऑल द सिनोनिम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कांट इग्नोर अ सिंगल वन। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पे वैलिएंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, गैलेंट, स्टालवर्ट, डाउंटलेस और रिजोल्यूट सारे पूछे जाते हैं और इक्वल तरीके से पूछे जाते हैं, तो मैं किसी को इग्नोर नहीं कर सकता। एंटोनिम्स की बात करें भाई, जो साहसी नहीं है वो टिमिड होगा। क्रेवन बहुत इंपॉर्टेंट है, मौजी भी पूछा जाता है और एजिटेटेड। दीज थ्री वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स, अंडरस्टैंड, सो रिमेंबर दीज वर्ड्स। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ही पुट अप अ स्टाउट डिफेंस इन कोर्ट, उसने कोर्ट में क्या करा, एक तगड़े तरीके से अपने साहस का परिचय दिया, साहस तरीके से अपने चीजों को रखा। बात समझ में आ रहा? डरा नहीं किसी भी चीज को लेके, तो वहां पे इस तरीके से हम स्टाउट का यूज करेंगे। क्लियर हो गया मेरे भाई? नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज इम्पर्वियस। इम्पर्वियस का ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव है और एग्जामिनेशंस में बहुत पूछा जाता है। क्लियर हो गया मेरे भाई? इम्पर्वियस का मतलब ये होता है नॉट अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग। भाई किसी चीज से आप अफेक्ट नहीं होते हैं, आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? या फिर कोई चीज आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, आप किसी की बातों में नहीं आ सकते, आप अभेद्य हैं, अपने बातों पे अपने विचारों पे अडिग हैं, तो वैसे कंडीशन में हम इम्पर्वियस का यूज करेंगे। इस इमेज में देखो, ये एक फाइटर दिख रहा है, अपने हाथ में एक आयरन शॉट लिया है और ये इंसान को देख के लग रहा है भाई इसका जो पूरा का पूरा ड्रेसिंग सेंस है, समझ में आ रहा है कि इस पे कितना भी तलवार चला लो, इसको तुम पेनिट्रेट नहीं कर सकते, इसे अफेक्टेड नहीं कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है जी? इस बात को ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इम्पर्वियस, इम्पर्वियस याद रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना है। मीनिंग जिस पर किसी बात का असर नहीं होता हो या जो किसी के असर में नहीं आता है। अप्रभावनीय, जिसपे किसी के बातों का या किसी भी चीज का असर नहीं पड़ता है, जनरल केस में इम्पर्वियस होता है। सिनोनिम्स में देखिए, अगर इम्परमिएबल बहुत इंपॉर्टेंट, इम्प्रेग्नेबल भी इंपॉर्टेंट, रिजिड और स्टिफ कॉमन सा वर्ड है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया? अब इसका ऑपोजिट देखते हैं। इम हटा दो तो परमिएबल, नेगोशिएट हो सकता है, उससे हम बात करेंगे, तो उसको चेंज कर सकते हैं। दो तरीके के शॉपकीपर होते, एक बोलते भैया हमारे पास फिक्स रेट है, एक दाम में मैं सामान दूंगा, भैया 5 रुपए कम कर दो ना, 10 रुपए कम कर दो। नहीं मैडम, नहीं होने वाला है, प्लीज कर दो ना, मैं आपका रेगुलर कस्टमर हूं। नहीं होगा, वो पूरी तरीके से रिजिड है, मतलब उस पर किसी भी तरीके के बातों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो शॉपकीपर इम्पर्वियस क्वालिटी वाला है। लेकिन अगर किसी को अच्छा चलो लाओ 10 रुपए कम कर दिया, नहीं भैया आप ऐसा करो ना 20 रुपए कर दो ना, मेरी बात मान लो, नहीं होगा मैडम, अच्छा चलो 15 कम कर दिया, मतलब आप उससे नेगोशिएट कर पा रहे हैं, तो कर पा रहे तो वो नेगोशिएबल हो गया। और साथ में पेनेट्रेबल, सारे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। पेनेट्रेबल भी पूछ सकता है, नेगोशिएबल भी और परमिएबल भी पूछ सकता है, याद रखना। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ एग्जाम्पल को समझते हैं। देखो मेरा एक खासियत क्या होता है, खासियत को खराबी को मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। ये रिकॉर्डेड वीडियो को मैं लाइव भी पढ़ा सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन लाइव में क्या होता है, यही वीडियो जो अभी मैं 20-22 मिनट में रिकॉर्ड करता हूं, वो वहां पे 35-40 मिनट हो जाएंगे। और सिर्फ एक रीजन होता क्या है कि आपसे बातें करना, कुछ अनवांटेड टॉक हो जाता है। सो आई डोंट लाइक टू वेस्ट एनीबॉडीज टाइम, बिकॉज एवरीबॉडीज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। Even a single second is very important. If you use your single second, each and every second properly in a proper manner, सर आप लाइफ में बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। सो दिस इज द रीजन व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन और रिकॉर्डेड वीडियो आपके लिए अवेलेबल कराता हूं कि आपका टाइम सेव हो, बचे नहीं। लाइफ में दो तरीके से टाइम बर्बाद होता है, एक तो आप लाइव पढ़ रहे हैं उसमें टाइम बर्बाद हो रहा है, उसके बाद फिर आप जो नहीं समझ पाए तो दोबारा देखेंगे तो टाइम बर्बाद होगा। तो उस टाइम को हमें सेव करना है। क्लियर है ना? आ जाओ भाई, एग्जाम्पल समझो। शी सीम्स ऑलमोस्ट इम्पर्वियस टू द क्रिटिसिज्म फ्रॉम ऑल साइड्स। ऐसा लगता है, शी सीम्स, उसको देख के ऐसा प्रतीत होता है कि वो करीब करीब अब उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी भी तरीके की आलोचना का, क्रिटिसिज्म का, चाहे वो किसी भी साइड से हो, हर साइड से आलोचना आ रहा है, लेकिन उसे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। देख के तो उसे ऐसा ही लगता है, ऐसा ही प्रतीत होता है, वो बहुत कूल है, काम है, सूदिंग है, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। क्लियर हो गया? बहुत प्यारा सा वर्ड है। आ जाते हैं अगले वर्ड पे, हमारे सामने है कॉन्ग्लोमरेट। अपने आप में नाउन है, बहुत प्यारा सा वर्ड है, एग्जामिनेशन में सैकड़ों बार पूछा गया है। इसके मीनिंग को समझिए, अ लार्ज फर्म मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कंपनीज।
भैया एक ऐसा बड़ा सा कंपनी होगा, फर्म होगा, जिसमें अलग छोटे छोटे या बड़े बड़े डिफरेंट कंपनीज को मिला के एक फर्म बनाया गया हो। जैसे मैंने कहा सरकार इंटरप्राइजेस मैंने बनाया, और उस सरकार इंटरप्राइजेस में मैंने टाटा ग्रुप्स, रिलायंस ग्रुप्स, अडानी ग्रुप्स, आदित्य बिरला ग्रुप्स को सबको मर्ज करके और मैंने क्या बनाया, एक सरकार इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। अंडरस्टैंड? तो मैंने जो सरकार इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड जो बनाया है वो कहलाएगा कॉन्ग्लोमरेट, जिसमें बहुत सारी कंपनियां हैं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा इस बात को। आइए समझते हैं कनग्लोमरेट। कनग्लोमरेट याद रखना प्रोनाउंसिएशन। अलग अलग कंपनियों से मिलकर बनी एक बड़ी कंपनी, जिसे हम एम्पायर कह सकते हैं, कॉर्पोरेशन कह सकते हैं। कार्टेल बहुत इंपॉर्टेंट है, मूवीज में भी यूज होता है। सिंडिकेट, पुष्पा 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 पुष्पा, आज 5 तारीख को आने वाला दिसंबर में पुष्पा पार्ट 2। तो कहता है मैं सिंडिकेट का मेंबर हूं, 4% का शेयर है मेरा। बात समझ में आ रहा है? तो वो सिंडिकेट बहुत सारे कंपनीज मिलकर काम करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। एन अमेरिकन कॉन्ग्लोमरेट होल्ड्स अ मेजर शेयर इन द कंपनी। एक अमेरिकन ऐसी बड़ी सी फर्म है जो क्या करती है, एक बहुत बड़ा शेयर जो है होल्ड करती है इस कंपनी में, उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिसे हमने आज देखा। इन सारे के सारे वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद बादल सरकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर हो गया मेरे भाई? वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा जेन्युइनली तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसका रिवीजन करते चलिएगा। नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, हर दिन इन वर्ड्स को यूज कीजिए। अंडरस्टैंड? और इफ यू आर न्यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म, ऑन आवर यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन और बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। कोशिश करता हूं कि आपके साथ जुड़ा रहूं, मेहनत करूं, और मेरे मेहनत से अगर आपको फायदा हो जाए तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है। जेन्युइन मेहनत करता हूं मैं। एक और बात, आप लोगों के लिए एक सीरीज चल रहा है वोकैबुलरी का, अलग से मैं शाम में अपलोड करता हूं, जिसके 2 वीडियोस आ चुके हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस के। अभी स्टेनोग्राफर के एग्जामिनेशंस होने वाले, आपके एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, और सीजीएल मेंस होने वाला है। उसके बाद फरवरी में एग्जामिनेशंस आपके होने वाले हैं, जीडी, एमटीएस, और भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस होंगे। उन सारे एग्जामिनेशंस के लिए वो हेल्पफुल वीडियोस होगा। प्लीज अपना प्यार दिखाइए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। टेक केयर एवरीवन। और लास्ट में वही चीज कहना चाहूंगा, अपना और अपनों का ख्याल रखना है, विश्वास के साथ मेहनत करना है, और अपने मेहनत पे हमेशा विश्वास रखना है। थैंक यू एवरीवन।